हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। व्हाट इज़ रेडॉक्स टाइट्रेशन? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन पढ़ा। टाइट्रेशन हम क्यों लगाते हैं? किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए। मान लिया कोई कुछ अमाउंट सॉल्ट डालकर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करो कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, तो हम क्या लगा सकते हैं? उसका टाइट्रेशन लगा सकते हैं। और टाइट्रेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं: प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, प्रिसिपिट एंड पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन में। रेडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो वो टाइट्रेशन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। जैसे हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में देखते हैं कि हमारा एक टाइट्रेंट एसिड होता है, सैंपल बेस होता है, या फिर टाइट्रेंट बेस होता है तो सैंपल एसिड होता है। वैसे ही यहाँ पर रेडॉक्स टाइट्रेशन में टाइट्रेंट अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो सैंपल आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और अगर टाइट्रेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपका सैंपल रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बिटवीन वो किन किन के बीच में होती है? रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में होती है। ओके, सो रेडॉक्स टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉजिंग रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड एनालाइट। रेडॉक्स टाइट्रेशन वो टाइप का टाइट्रेशन है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उन दोनों के बीच की, किसके दोनों के बीच की? टाइट्रेंट और सैंपल के बीच में आप रेडॉक्स रिएक्शन करवा दो तो वो टाइट्रेशन कहलाएगा रेडॉक्स टाइट्रेशन। Okay, this type of titration some require the use of potentiometer. इस टाइप के टाइट्रेशन में पोटेंशियोमीटर का यूज होता है, और रेडॉक्स इंडिकेटर टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। इस टाइप के टाइट्रेशन में किसका यूज़ होता है एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए? या तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ होता है या फिर रेडॉक्स इंडिकेटर का यूज़ होता है। ओके, जिसकी हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन क्या है, कब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उस पॉइंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड रेडॉक्स इंडिकेटर। ओके, so if the reaction involved in titration is oxidation, अगर हमारी जो रिएक्शन है टाइट्रेशन में, जो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, दैट टाइट्रेशन इज नोन एज रेडॉक्स टाइट्रेशन। सो इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट टाइट्रेशन इज नोन एज रेडॉक्स टाइट्रेशन. In redox titration, oxidation and reduction reaction take place simultaneously. रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। मान लिया हमने ब्यूरेट में क्या लिया है? रिड्यूसिंग एजेंट, और हमारा सैंपल किस टाइप का है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे ही आप टाइट्रेंट आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालोगे, आपके सैंपल में डालोगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब दूसरे को तो रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस या केमिकल स्पीशीज या मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन किन किन कंडीशन में होता है? पहली कंडीशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करवा दो। मान लिया कार्बन है, कार्बन में आप ऑक्सीजन को ऐड करवा दो, तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। ओके, तो ऑक्सीजन ने कार्बन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन is removal of hydrogen from the molecule or any species is known as oxidation. अगर हम किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। आप ऑक्सीजन को जीवन में ऐड कर लो और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो,
इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसमें आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर चला जाएगा, H2 बाहर चला जाएगा, ओके, और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और सल्फर अलग हो जाएगा। देन थर्ड कंडीशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो फेरस आयंस होते हैं, फेरस आयंस जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो हमें पता होता है कि जब जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है, ओके। तो अभी जो आयरन की जो आयन है उसके ऊपर +2 चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो और पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो अब +3 चार्ज हो जाएगा, तो फेरस आयन से फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा मॉलिक्यूल का। एंड पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, ओके, जब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ कम टू रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन का। हमने ऑक्सीजन के टर्म में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। जब आप कॉपर ऑक्साइड से का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और कॉपर एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जब जब ऑक्सीजन रिमूव होता है किसी मॉलिक्यूल में से वो कहलाता है रिडक्शन, ओके, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ओके, जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन ले लीजिए आप। इथाइलिन में अभी 2 हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन 2 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। जब उसमें आप एडिशन करवाओगे हाइड्रोजन का तो it will convert into ethylene, okay, so removal of oxygen is reduction, addition of hydrogen is reduction, और अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखा जाए तो gain of electron is reduction। अब यहाँ पे फिर से फेरिक आयंस का आप एग्जांपल ले लीजिए। फेरिक आयंस के ऊपर है +3 चार्ज, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर की पॉजिटिविटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, नेगेटिविटी लेके आएगा, तो उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, तो +3 से +2 चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज और पॉजिटिव वैलेंसी इज डिक्रीज। नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। दो रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में जैसे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, हम उन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक स्पीशीज एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा देगा। तो जिस रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। And due to this transfer of electron between the molecule, due to which oxidation state of the molecule will change। और इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आते हैं। जैसे हमने फेरिक और फेरस के एग्जांपल में देखा कि ऑक्सीडेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। इफ वन एटम इज ऑक्सीडाइज अदर इज रिड्यूस। कोई रिएक्शन में, कोई रेडॉक्स रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल फेरस आयंस ले लीजिए। फेरस आयंस का आप क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जो फेरस आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फेरिक आयंस में, और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू क्लोरीन आयन बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ come to the oxidizing and reducing agent. What are oxidizing and reducing agent? So these are agent or chemical substance which themselves get reduced. Oxidizing agent क्या होते हैं, वो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, जब किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, मतलब उसको अपना ऑक्सीजन दे देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइड अदर एलिमेंट। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं
हमने क्या पढ़ा? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. ओके, सो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and oxidize other element. They are also called oxidizer और oxidant. इन्हें हम और क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजर भी कहते हैं और ऑक्सीडेंट भी कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट, सेरिक सल्फेट, आयोडीन, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. These are some example of oxidizing agent. Now come to the reducing agent. Reducing agent वही just opposite हो रहे हैं oxidizing agent के. These are agent which themselves get oxidized. ये वो agent या chemical substance होते हैं जो खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं. मतलब सामने वाले को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. रिड्यूस मतलब उनमें हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को लॉस कर रहे हैं. एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तो खुद का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरों को ये क्या करवा देंगे? रिड्यूस करवा देंगे हैं. ओके, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस अदर एलिमेंट्स. ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं. दूसरे एलिमेंट्स में क्या करवा देते हैं? रिडक्शन करवा देते हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा देते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? रिडक्टेंट्स बोलते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड, फेरस सल्फेट, जिंक, lithium are some example of reducing agent.